मैं जेही कण चेरी राम, तू सागरो रत्नागरो, हऊँ सार न जाना तेरी राम। वडदाना कर मेह रमत साईं, कृपा की जैसा मत दीजै, आठ पहर तुध तिहाई। तुमरी शरण तुम्हारी आशा, तुम ही सज्जन सुहेले। राखो रखनहार दयाला, नानक घर के गोले। सो कहो टल गुर सेविया, अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसै गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए। होवै शिव तुख सामदे, नूर अरसों कुरसों झटीऐ। तुध डिठै सच्चे पातशाह, माल जन्म जन्म दी कट्टी। सज्जन सच्चा पातशाह, सिर साहां दे शाह। जिस पास बैठिया सोही है, सबना दा वेसा। सतनाम वाहिगुरु साहिब जी, केदारा महला पंजवा। हर के नाम को आधार, कल कलेस ना कछ व्यापै। संत संग व्यवहार, हर के नाम को आधार। कल कलेस ना कछ व्यापै। संत संग व्यवहार रहाओ। कर अनुग्रह आप राखियो, नह उपजतो बेकार। जिस प्राप्त होए सिमरै, तिस दहत नह संसार। सुख मंगल आनंद हर हर, प्रभ चरण अमृत सार। नानक दास शरणागति, तेरे संत ना की छार। सुख मंगल आनंद हर हर, प्रभ चरण अमृत सार। नानक दास शरणागति, तेरे संत ना की छार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र हजूरी विच सुभाईमान परम सत्कार जो गुरु रूप खालसा साध संगत जीओ। वाहिगुरु जी की बख्शिश हुई है जो अमृत वेले सतगुरु जी के दर्शन दीदार करन दा अते गुरबाणी कीर्तन श्रवण करन दा सुभाग प्राप्त होया है। गुरु के कीर्तनिया ने अमृत बाणी का मनोहर कीर्तन आप जी नूं श्रवण कराया है। उपरंत जो हर रोज आप जी गुरबाणी की कथा विचार श्रवण करते हो,
उस दे नाल संबंधित सतगुरु जी दे ये पावन अमोल बचन केदारा राग विचों आप जी श्रवण कर रहे सी। ये जगत इवें है जिवें जंगल हुंदा है ते जंगल नूं अग लगी होए, कोई विरला बूटा है जिहड़ा हरिया रह जांदा है। अमृत बाणी विच सतगुरु जी ने इस संसार दी मनुख दी हालत बयान की है कि बार बेडानड़े हुम्मस धुम्मस कूकां पईयां राही, तो सै सेती लगड़ी डोरी नानक आनंद सेती बन गई। बेडानड़े दा अर्थ है जिवें बेगानी चीज खोए, जिवें कोई बंदा बेगानी जूझ फस जाए, जंगल च अजान इलाके च फस जाए, उत्थे अग लगी होए। साहब कहते आपां भी इस दुनिया च इवें विचर रहे हैं जिवें बेगानी जूझ विचरदे होइए। ते चार सपेरे हुम्मस धुम्मस, ये जिहड़ा दुखां दी अग बल रही है, इहदे च रौला रप्पा उठ रहा है, कूकां पईयां राही। इन्हां दुखां औगणां विकारां दे सताए हुए लोग कूकां मार रहे ने। तो सै सेती लगड़ी डोरी नानक आनंद सेती बन गई। साहब कहते हे वाहिगुरु जी, मेरे चित्त दी सुरत दी डोर तुहाडे नाल लग गई ते हुण मैं इस बगानी जूह दे विच भी बड़े आनंद दे नाल फिर रहा। भावें ये जंगल है पर इत्थे भी बड़ा मैं आनंद मान रहा। वाहिगुरु जी ने सानू मनुखा जिंदगी दिती है, बड़ी महान है, बड़ी कीमती है। ये धरती बड़ी सुहावनी है, बड़ी रंगीली है। बाबा फरीद साहब जी ने कहा सी, फरीदा भूम रंगावली मंज विसूला बाग, जो जन पीर निवाजिया तिन्ना आंच न लाग। ये धरती सुहावनी है पर इस धरती दे विच एक जहर दा बाग भी है। कोई विरला प्राणी जिहड़ा इस जहर दे बाग तो बच सकता है। जिन्हां ने अपने गुरु दा थापड़ा ले लिया, गुरु दी निवाजिश प्राप्त कर ली, बख्शिश प्राप्त कर ली, उन्हां दे उपर इस जहर दा विकारां दा कोई असर नहीं हुंदा। ये जहर जां विकार मनुख दे अंदर भी ने, बाहर भी ने। इन्हां तो बचण दा इक्को एक तरीका है, मनुख परमात्मा दा आसरा ले ले। मन नूं हमेशा ही किसी आसरे दी लोड़ है। देखो शरीर नूं भी आसरे दी लोड़ है। शरीर नूं भोजन चाहिए जीउंदे रहण दे लई, शरीर नूं घर भी चाहिए है, शरीर नूं कपड़ा भी चाहिए है। सरीरक जीवन च रहिंदिआं असीं अनेकां होर पदार्थ जिहड़े ने साडीआं लोड़ां ने उन्हां नूं इकट्ठियां करदे हां, क्योंकि ये आधार ने शरीर दा। शरीर तो अगे साडे मन की गल शुरू हुंदी है। मन नूं भी किसी आसरे की लोड़ है। मन नूं जिहो जिहा आसरा देवांगे, मन उन्हां को मजबूत, उन्हां को सोहना बन जाएगा, उन्हां को उच्चा उठ जाएगा। जे मन नूं आसरा ही असीं नीवा दिता तो मन उच्चा कित्थों उठेगा। कई बारी मनुख बड़ा सोहना हुंदा है, देखण नूं बड़ा दाना हुंदा है, पर उहदी सोच बड़ी नीवीं जी हुंदी, क्योंकि उहने मन नूं आधार ही नीवीआं चीज़ां दा दित्ता, उहदा मन लगਿਆ ही नीवीआं बन्ने वाले। साडा मन जां साडी सोच उच्ची उठ सके, इहदे लई सानूं किसी उच्चे आसरे की लोड़ है। आपां इस दुनिया च रह के विकारां दीआं लहरां तो बच सकीए। जिवें मुरगाबी पानी च रहिंदिआं भी उहदे खंभ पानी नाल भिजदे नहीं, जिवें कमल पानी च रहिंदिआं भी पानी विच खचत नहीं हुंदा, डुबदा नहीं, उच्चा उठिया रहिंदा है। तिवें इस जगत विच रहिंदिआं साडी सुरत उच्ची उठी रहे, उहदे लई सानूं आसरा चाहीदा है परमात्मा दे नाम दा, गुरु की संगत दा। जिथे सतगुरु जी ने नाम की गल की, उत्थे संगत की गल जरूर की है। नाम नाल जुड़िया जांदा है संगत दे राहीं। इकल्ले तौर पर जो असीं कहांगे कि नाम नाल जुड़ जावांगे, मुबारक है जो इकल्ले तौर पर रब दे प्यार जुड़े है। पर इकल्ले जुड़िया होया मनुख दा मन बदो बदी हंकार वाले बन्ने तुर पेगा, विकारां वाले बन्ने तुर पेगा। इस करके सानू साडे सतगुरु जी ने सत संगत बख्शिश की है। गुरु साहब जी ने कहा सी, गुरबाणी संगत बिना दूजी ओट नहीं है राई। संगत का अर्थ है जो गुरबाणी की विचारधारा वाले लोग ने, जिन्हों ने गुरबाणी के आसे अनुसार अपनी सोच नूं बनाया, उन्हां दी संगत च बैठना। जिथे भी संत की गल आई है, संत संगत की गल आई है, साध संगत की गल आई है, उसका अर्थ यह है कि जो गुरबाणी की विचारधारा वाले लोग ने, जिन्हों ने गुरबाणी अनुसार अपना आचार बना लिया, उन्हां दी संगत।
संत को किसी भेख नूं नहीं कहा, जां संगत को केवल मनुखां दे इकट्ठ नूं नहीं कहा। संत दा अर्थ है जो वाहिगुरु जी दी विचारधारा वाले परमात्मा विच लिवलीन लोक ने, मन करके शांत हो गए ने, मन करके परमात्मा च लिवलीन हो गए ने। सतगुरु जी अज दे पवित्र मुख वाक दे राहीं इस जगत दी हालात दसदे होया कि जगत विच किवें चार सवेरे आपां देखदे दुखां दी अग वध रही है। बाबा फरीद साहब जी ने कहा सी, मैं जानिया दुख मुझको दुख सवाया जग, उच्चे चढ़ के देखिया घर घर यह अग। मैं सोचदा कि दुख मैनू ही है कल्ले, क्योंकि हर बंदा सोचदा कि सर मैनू ही दुख सारी दुनिया दे आ गए ने। लेकिन जदों तुसीं जिथे भी नजर मारोगे, जिस भी मनुख दे कोल बैठोगे, जिथे भी किस मनुख दे अंदर झाक मारोगे, उथों तुहानूं बड़े निराले निराले जे दुख नजर आउणगे। किसी बंदे नूं इह दुख है कि उहदे कोल धन बहुता नहीं है, ते कई इस करके दुखी ने कि उन्हां कोल धन बहुत ज्यादा है, वो धन करके ही दुखी ने। किसी नूं इह दुख है कि मेरे कोल रुतबा नहीं है, ते कई रुतबियां ते बैठे बड़े परेशान ने। कईयां नूं इह दुख है कि साडी संतान कोई नहीं है, ते संतान वालियां को बैठो उन्हां दे दुख ही बड़े निवेकले जे ने। कई कहणगे साडे बच्चे पढ़े नहीं है, ते जिन्हां दे पढ़ गए होर ज्यादा परेशान ने। तुसीं देखोगे कि जे बिरध आश्रम च बजुर्ग जांदे ने तो अनपढ़ां दे नहीं जांदे, वो ज्यादा बड़े बड़े जेंटलमैन लोकां दे। तुसीं पढ़दे रहने मीडिया च गल्लां बातां कि किने किने चंगे घराणियां दीयां बिरध माईयां जिहड़ियां विचारियां रुल जांदियां ने। इहदा मतलब यह है कि जिधर भी तुसीं नजर मारोगे ना, ये बाहरला पदार्थ मुबारक है, साडी गुजरान है, बाहरले रुतबे होने चाहिए ने, पर ਇਹਦੇ ਨਾਲ को मनुख की सोच दुखों तो मुक्त नहीं हो जाती, ਜਾਂ परेशानियों तो मुक्त नहीं हो जाती। दुखों तो बचन का इको एक साधन है कि साडे मन नूं भी कोई आधार मिले। दुख का संबंध मन नाल है, दुख का संबंध साडी सुरत दे नाल है, विकारां का संबंध साडी सुरत दे नाल है। शरीर नूं ते कोई विकार नहीं है, शरीर नूं ते कोई दुख नहीं है। ये सुरत साडी दुख सुरत विच ने दुख और मन विच ने दुख। जदों मन नूं को आसरा मिल जाएगा, जिवें आपां देखदे हां शरीर दे उपर बुलेट प्रूफ जैकेट पाई होए गोली लगे ते असर नहीं करदी, शरीर नूं आसरा मिल गया उस चीज दा। शरीरक तौर ते असीं किसी किले विच वड़ के बाहर गोलियां चली जाण सानूं कोई डर नहीं। इवें साडी जिहड़ी सुरत है जदों वो किसी किले च वड़ जाएगी, सतगुरू जी ने कहा ताती वाओ न लगे पार ब्रह्म शरण आई, चौगिरद हमारे रामकार दुख लगे ना पाई। जदों साडी सुरत वाहिगुरू जी दे नाम दा आसरा ले लेगी, जदों साडे मन नूं नाम दा आधार मिल जाएगा, दुख तां जगत विच रहने ने। जिवें समुद्र विच लहरां उठणीਆਂ ही उठणीਆਂ ने, समुद्र विच तूफान झक्खड़ झुलने झुलने ने। समुद्र विच आपां देखदे हां बड़ियां बड़ियां सख्त चट्टानां भी लुकवें रूप हुंदियां ने, होणीਆਂ होणीਆਂ ने। लेकिन इस जगत विच ये झक्खड़ चलने ने, हवावां उठणीਆਂ ने, छल्लां उठणीਆਂ ने। इन्हां झक्खड़ां दे बावजूद भी असीं अपनी जिंदगी दे जहाज नूं सही सलामत सिरे लै जा सकीए, ਉਹਦੇ ਲਈ आसरा है वाहिगुरू जी का नाम। जदों कोई परमात्मा का गुरु दी बाणी का आसरा अपनी सुरत नूं दिंदा है, फिर बाहर जिन्ने मर्जी झक्खड़ चली जाण, बाहर जिन्नियां मर्जी तेज हवावां चली जाण, जिन्हां दरख्तां दीयां जड़ां मजबूत हुंदियां ने, डूंघियां हुंदियां ने। आपां देखदे हां बाहर जिन्नी मर्जी लो वगी जाए, जिन्ने मर्जी मींह पई जाण, जिन्नियां मर्जी हनेरियां पई जाण, उन्हां नूं ओह कुछ नहीं कर सकदे। बिल्कुल जिन्हां लोकां दी सुरत परमात्मा दे प्यार विच जुड़ गई, ਉਹ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਪਰੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ, ਸੁਖ ਸਨੇ ਅਰ ਪਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਕੇ ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੈ, ਨੈ ਨਿੰਦਿਆ ਨੈ ਉਸਤਤ ਜਾਕੇ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹਮਾਨਾ, ਹਰ ਸੋਗ ਤੇ ਰਹੇ ਨਿਆਰੋ ਨਾਹੇ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੁਖ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਉਹ ਸੁਖ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। उस निंदा दा, चुगली निंदा दा, हरख सोग दा, मान अपमान दा उत्ते कोई प्रभाव नहीं पैंदा। अज दे मुख वाक नहीं सतगुरू जी कहंदे जिन्हां ने आधार वाहिगुरू जी दे नाम नूं बना लिया, जिन्हां ने आधार सत संगत नूं बना लिया, जिन्हां ने आधार वाहिगुरू गुरु की बाणी नूं बना लिया, वो इस जगत विच रहिंदे किवें आनंद दी जिंदगी बतीत करदे ने। आओ आपां गुरु के इन्हां अमृत बचनां दी विचार श्रवण करन दे लई इकागर चित हुंदे आ, रसना नूं पवित्र करन दे लई मुख तो सारे ही उच्चारण करिए जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। केदारा
महला पंजवा। हर के नाम को आधार, कल कलेश न कछ व्यापै, संत संग व्यवहार। सतगुरु जी दे ये पावन बचन केदारा राग विच गुरु अर्जन देव जी महाराज ने उच्चारण किए हुए साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन अंक 1121 ते सुभाएमान ने। गुरुदेव कहते ने हर के नाम को आधार। जिस मनुख ने वाहिगुरु जी के नाम नू आधार, आधार का अर्थ हुंदा है आसरा, आसरा बना लिया जिन्होंने वाहिगुरु जी के नाम। हर थां ते जिहड़े वाहिगुरु जी के नाम की ओट लैंदे ने, हर स्थान ते नाम नाल ही जिहड़े जुड़ना चाहुंदे ने। नाम नाल जुड़न दा अर्थ है कि हमेशा परमात्मा के प्यार च जुड़े रहना, वाहिगुरु जी के धन्नवाद में जुड़े रहना, उठदियां बैठदियां उस परमात्मा का शुकराना करते रहना। नाम केवल कोई दो अखरां दा नहीं है। नाम का अर्थ है वाहिगुरु जी की वो पावर जिहदे राहीं जगत चल रहा है, वाहिगुरु जी का वो नूर जिहदे राहीं जगत सिरजिया गया है, जिहदी गल गुरबाणी कीती कि अबल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले को मंदे। नाम का अर्थ है वाहिगुरु जी का वो हुक्म, वो निजम, वो सिस्टम जिहदे राहीं सारा जगत चल रहा है। एडा वड्डा ब्रह्मंड जिहदे आसरे ते खड़ा है। वाहिगुरु जी की उस पावर नू, उस नूर नू, वाहिगुरु जी की उस जोत नू, वाहिगुरु जी के उस हुक्म नू चेते करना, उहदे अनुसार चलना। जिन्हां ने उन्होंने आधार बना लिया अपनी जिंदगी का, कहते कल कलेश ना कछ व्यापै, संत संग व्यवहार। ते जिन्हां ने संत संगत भाव सत संगत, गुरु की संगत, रब्बी प्यारियां की संगत नू अपनी जिंदगी का विहार बना लिया। नाम नाल जदों तुसी जुड़ोगे सत संगत राहीं जुड़ोगे। गुरबाणी ने नाम नाल सत संगत का जिक्र उचेचे तौर पर किया है। बाबा कबीर साहब जी का एक बड़ा पवित्र मुखवाक अमृत बाणी विच अंकित है, जिथे वो कहते क्यों लीजिए गढ़ बंका भाई, दोवर केट अरतेव कोट अरतेव रखाई। क्या साडा मन जिहड़ा है ना आकी बन के बैठ गया है। जिवें कोई राजा नहीं आकी बन के बैठ जाता, उहदा किला हुंदा है, किले दे दुआले खाइयां कड्डियां हुंदियां ने, उच्चियां उच्चियां दीवारां हुंदियां ने, बड़े रखवाले हुंदे ने, मजबूत गेट लगे हुंदे ने। भगत जी कहंदे साडा मन भी जिहड़ा है ना ये बड़े एक मजबूत किले च बैठ गया, मन मवासी राजा होके बैठ गया है। इनू किवें आपां जित्तीए, बड़ा औखा है इस किले नू जितना। ते भगत जी ने अखीर ते एक गल कही है कि साध संगतार गुर की कृपा ते पकड़ियो गढ़ को राजा। सत संगत ते गुरु की कृपा सदका भगवत भीर सगत सिमरन की, कटी काल पै फासी। दास कबीर चढ़ियो गढ़ ऊपर राज लियो अविनाशी। भगवत भीर दा अर्थ है कि रब दे प्यार च जुड़ियां दी जिहड़ी भीड़ है, जिन्हों आपां सत संगत कहने। भगवत दा अर्थ परमात्मा है। परमात्मा दे प्यार विच जुड़े हुए लोकां दा जिहड़ा इकट्ठ है, भगवत भीर शगत सिमरन की, ते सिमरन दी शक्ति सदका। सत संगत साडा वो स्थान है जिथे आके सानू परमात्मा दा ज्ञान मिलदा है। सत संगत साडा वो स्थान है जिथे आके साडे अंदर परमात्मा दा प्यार पैदा होता है। तुसी 100 वधिया कर्म करो, भागां वाले हो, सत्कारयोग हो, पर सत संगत तो बिना अंदरों अहंकार निवृत्त नहीं होना। सत संगत तो बिना मनुख दे अंदर प्यार पैदा नहीं होना। गुरु की बाणी दा ये अमृत बचन है कि साध संगत बिन भाव नहीं उपजै, भाव बिन भगत न होए तेरी। साध संगत तो बिना प्यार नहीं पैदा हुंदा, प्यार तो बिना वाहिगुरु जी का नाम नहीं जपिया जा सकता। उवें को मुख तो जप रहा है, मुबारक है, पर जे प्यार नहीं है तो गुरबाणी कहंदी है तो केवल दिखावा ही बन के रह गया। इस करके सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने संगत ते नाम सिमरन की गल की है। सतगुरु साहब जी कहंदे जिन्हां ने जिंदगी दे अंदर संत संग व्यवहार, संत संग दा अर्थ गुरु की हजूरी च सत संगत विच आके रबी प्यारियां दे नाल अपना विहार पाया है। उन्हां दे नाल उन्हां ने अपना उठना बैठना बनाया है। असीं दुनिया दा कोई काम करना है ना, उस लाइन दे लोकां दे नाल सानू कार विहार करना पैंदा है। तुसीं बिजनेसमैन बनना है ते व्यापारियां दे नाल गलबात करोगे। तुसीं कोई डॉक्टर बनना है, डॉक्टरां दे नाल जां अजिहे
ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋਗੇ, ਤਲੋਕਾਤ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਣਨਾ ਹੈ ਉਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਵਣਜਾਰਿਆਂ ਸਿਓ ਵਣਜ ਕਰ ਲੈ ਲਾਹਾ ਮਨ ਹੱਸ। ਬੰਦਿਆ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਕਰ, ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਲਾਹਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਕੱਲਾ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਕੱਲਾ ਵਪਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਬਣ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਗਾਹਕ ਆਏ ਕੋਈ ਨਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਰੱਖੀ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ। ਇਕੱਲਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਇਕੱਲੇ ਆਪਾਂ ਤੁਰੇ ਜਾਈਏ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੁਰਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਜੰਗਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜੋ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੇ, ਔਖੇ ਟਾਈਮ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਪਾਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਔਰ ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਝਿਜਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ 10-15 ਜਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਸੰਗ ਸਾਥ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ 'ਚ ਹੌਸਲਾ ਜਾਗ ਪੈਂਦਾ। ਜੋ ਵੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਰੁਕਾਵਟ ਹੋਏ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸ਼ੈਲ ਲੰਘੰਦੇ ਪੈਰ ਪਾਰ ਗੋਰੀ ਮਨ ਧੀਰਿਆ। ਸ਼ੈਲ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਨੇ, ਤਗੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਲ ਸਬੀਲੇ ਲੋਕ, ਤਗੜੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ, ਗੋਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਇਸਤਰੀ ਇੱਥੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਧੀਰਜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਖ ਮਨ ਚਾਓ ਉੱਠਣ ਦਾ ਚਾਓ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣ ਉੱਠਣ ਕਰ ਲਿਆ, ਵਿਹਾਰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾ ਲਿਆ, ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਨਾ ਕਛੂ ਵਿਆਪੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਸਰ ਨਾ ਪਾਏ। ਤੱਤੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਵਗਣੀਆਂ ਹੀ ਵਗਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਤਾਤੀ ਵਾਓ ਨ ਲੱਗੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰਨ ਆਈ, ਚੌਗਿਰਦ ਹਮਾਰੇ ਰਾਮ ਕਾਰ ਦੁੱਖ ਲੱਗੇ ਨਾ ਭਾਈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਂ ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਰੋਗ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਗੜੇ ਹੋ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਧਾਰ ਲਿਆ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਆ ਹੰਕਾਰ, ਵਿਕਾਰ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਪਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਬਹਾਦਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦਰਿਆ 'ਚ ਵੜੇ ਨਾ ਕਹੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਭਿੱਜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਦਰਿਆ 'ਚ ਨਾ ਵੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਭਿੱਜਣਾ ਕੋਈ ਬਹਾਦਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੂਬੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਬਹਾਦਰੀ ਤੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਨਾ ਭਿੱਜੇ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਅਭਿੱਜ ਰਹੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੁਰਗਾਬੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਿੱਜਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਮਲ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਨਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਜੇ ਮੈਂ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸਰ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਨਜ਼ਰ ਤਾਂ ਅਸਰ ਉਦੋਂ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਵਿਚਰੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਗੁੱਸਾ ਆਏਗਾ, ਕਦੀ ਈਰਖਾ ਆਏਗੀ, ਕਦੀ ਕ੍ਰੋਧ ਆਏਗਾ, ਕਦੀ ਹੰਕਾਰ ਆਏਗਾ। ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸਲੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ, ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਨਾ ਕਛੂ ਵਿਆਪੇ, ਇਹ ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੱਤੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਵਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਏਸੀ ਲਾਇਆ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਇਹ ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਆਪ ਰਿਹਾ। ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰ ਵਿਆਪ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਵਿਆਪ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਆਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਈ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਆਈ, ਕਬੀਰ ਆਈ ਮੁਝੇ ਪਹਿ ਅਨਕ ਕਰੇ ਕਰ ਭੇਸ,
हम राखे गुर अपने उन कीनो आदेश। मैनू मेरे गुरु ने बचा लिया, माया भी मैनू आदेश प्रणाम करन लग पई। ये जेड़े कल कलेश पैदा करने वाले विकार ने, औगण ने, माया है, इन्हें तो आना ही आना है। पर जदों तुसीं तगड़े होगे तुहाडे सेवादार बन जाणगे। बंदा कमजोर होए, हर बंदा ही मनुख नूं दबाउणा चाहुंदा है, हर बंदा ही मनुख नूं परेशान करना चाहुंदा है। कमजोर होए उन्हें निक्कियां निक्कियां गल्लां तो परेशानी होनी शुरू हो जाती है। बंदा तगड़ा होए शरीरक तौर पर, आर्थिक तौर पर, ते जिहड़े आले दुआले दे लोग ने उदां ही उन्हें सलाम करना शुरू कर दिंदे ने, उहदी रिस्पैक्ट करते हैं तगड़े आदमी की। बिल्कुल जिहड़ा मानसिक तौर पर तगड़ा है, जिहड़ा मन करके मजबूत ते तगड़ा है, यह दुनिया की माया जां ये जिहड़े विकार ने ते उहदे सेवादार बन जाते हैं। गुरु की बाणी का एक अमृत बचन है, सगल सृष्टि के पंच सिकदार, राम भगत के पानी हार। रब दे प्यारियां दा ते पानी भरदे ने, वो ते इन्हां नूं तंग कर ही नहीं सकते। लूट जगत पासते लेते दान, गोबिंद भगत को करह सलाम। लोकां दे पासों डंडे नाल दान लैंदे ने, रब दे प्यारिआं नूं नमस्कारां करदे ने। इस करके सतगुरु जी कहंदे जिन्हां ने सत संगत नूं अपना आसरा बना लिया, जिन्हां ने नाम दा आधार लै लिया, कल कलेश ना कछु व्यापै, उन्हां दे जीवन विच कल कलेश व्यापदे नहीं है। उन्हां दे उपर ये माया जां अवगुण को प्रभाव पा ही नहीं सकते। रहाओ कर अनुग्रह आप राख्यो ने उपजतो बेकार। ये वाहिगुरु आप कृपा करके उन्होंने बचा लेंदा, उन्होंने अंदर विकार पैदा होंदा ही नहीं है। गुरु ग्रंथ साहिब जी विच बड़े सुंदर संवाद सतगुरु जी ने रचे ने, गुरमुखां दा, जगियासुआं दा आपसी गलबात। एक थां ते बड़े प्यारे बचन गुरुदेव जी ने बचन के, मोह मलन नींद ते छुटकी कहो अनुग्रह भयो रे, महामोहनी तुझ न व्यापे तेरा आलस कहाँ गयो रे। काम क्रोध अहंकार गाखरो संयम कौन छुट्यो री, सुर नर असुर देव त्रै गुनिया सगलो भमल लुट्यो रे। दावा अगन बहुत तृण जाले कोई हरिया बूट रहे हो री। इत्थे जगियासू एक गुरमुख नूं ये गल पुछदा है, देखो ये माया का मोह कितनी मलीन चीज है, हर बंदे दे उपर पै जांदा, बदो बदी पै जांदा। जिन्ना मर्जी को अपने आप नूं उच्चा समझे, माया उत्ते प्रभाव पा ही दिंदी है। तेरे उपर की रब दी कृपा हो गई है, तेरे ते कोई माया का असर नहीं। काम क्रोध नूं जितना बड़ा औखा है, पर तेरे कोल किहड़ा तरीका जिहदे राहीं तूं इन्हां तों बच गया है। चारे पासे आपां देखदे हां दुखां दी, विकारां दी अग लगी हुई है। जिवें जंगल नूं अग लगी हो ते सब बूटे सड़ जांदे ने, कोई भागां वाला बूटा बचदा है। तूं इस अग दे विचों किवें बच गया है? ते उत्थे अगे जाके सतगुरु जी ने एक गल कही गुरमुख दे रूप विच कि महामंत्र गुर हिरदे वसियो। गुरु का उपदेश हिरदे च वस गया, गुरु की बख्शिश हो गई है। इस करके सतगुरु साहब जी कहते जिन्हां ने सत संगत राही वाहिगुरु जी के नाम नूं अपनी सुरत च वसा लिया, आसरा बना लिया, उन्हां ते कल कलेश नहीं व्यापदा। उन्हां ते वाहिगुरु जी ने आप कीती कर अनुग्रह है, आप राखियो, आप कृपा की। अनुग्रह का अर्थ हुंदा बख्शिश। उन्हां ते बख्शिश कीती ते उन्हां नूं वाहिगुरु जी ने आप हाथ दे के रख लिया। समर्थ गुरु ने उन्हां ते मेहर कर दी। न उपज तो बेकार, ते उन्हां दे हिरदे च कोई विकार पैदा ही नहीं हुंदा, कोई उत्थे किसी तरह का बुरा ख्याल पैदा ही नहीं हुंदा। जिस प्राप्त होए सिमरै तिस दहत नह संसार। दाह कहंदे ने अग नूं साड़ देना किसी चीज नूं, दहत मेना साड़ना। सतगुरु जी कहंदे जिस मनुख नूं सत संगत राही नाम का आधार मिल गया, वो फिर वाहिगुरु का सिमरन ही करदा, वाहिगुरु जी के नाम नाल जुड़िया रहिंदा है। तिस दाहत नह संसार, उन्होंने इस संसार की अग जिहड़ी है साड़ नहीं सकती, अग बल रही है। गुरबाणी में सतगुरु जी ने एक थां बचन किया, जदों गुरु के बचनों का आसरा मिल जाता है, अदम चिट्टा चंडालनी भई ब्राह्मणी, सूदी ते सृष्टाई रे, पाताली आकाशी सखनी, लहबर बूझी खाई रे, घर की बुलाई अवर सिखाई, मूसा देख डराई रे, आज के वाह वस गुर कीनो केहर, कुकर तिन्ह लगाई रे। बड़ा प्यारा शब्द सतगुरु जी का, भावपूर्त शब्द है। मनुख की सुरत विच तब्दीली किवें आउंदी है? देखो शरीर यही है, मनुख यही है, इसे शरीर च रहिंदे मनुख का सुभाव ही बदलना होंदा है।
रब वाले बन्ने साडे मन नहीं लगना हुंदा। इस करके सतगुरु साहिब जी कहंदे कि अदम चंडालनी भई ब्राह्मणी सूदी ते सृष्टाई रे। गुरु ने एहो जी कृपा कर दी कि अदम दा अर्थ हुंदा नीवी। मेरी जिहड़ी बड़ी सुरत नीवी सी, चंडालन वर्गी सी ना, वो श्रेष्ठ बन गई। क्योंकि बाहरी समाज के अंदर जिहड़ा वर्ण वंड जी है वो अधीन ब्राह्मण नूं उच्चा गया, शूद्र नूं नीवा किया गया, चंडाल नूं नीवा किया गया। सतगुरु जी इस चीज नूं मनदे नहीं, पर यह उदाहरण दे के कह रहे हैं कि गुरु की बख्शिश हुई कि अदम चंडालनी भई ब्राह्मणी। मेरी जिहड़ी बड़ी नीवी बिरती सी, एक्चुअली ये चंडाल है। बाहर कोई भी व्यक्ति चंडाल नहीं, जिहड़ी नीवी बिरती है ना, कोई भी मनुख जे चंडाल वाले काम करो तो बिरती की गल है ना। बाहरी तौर पर किसी खास घर च जन्म लैण नाल कोई शूद्र नहीं है, किसी खास घर जन्म लैण नाल कोई ब्राह्मण नहीं है। सुरत करके मनुख ने ब्राह्मण बनना है, सुरत करके ब्रह्म विच विलीन होना है, ते सुरत करके बंदा जिहड़ा है ना वो नीवे कर्म करता है। सतगुरु नानक साहिब जी ने कहा सी एक स्थान ते जिथे लकीरां कट के बैठन लगे ना पंडित कि आओ आपां भोजन पानी छकदे हां। सतगुरु जी कहण लगे कि इन्हां लकीरां दा अर्थ की है? कुबुद डूमणी कुदया कसायण पर निंदा घट चूड़ी मुट्ठी क्रोध चंडाल कारी चड्डी क्या थी कड्डी क्या थी जां चारे बैठियां नाल। ये चार बुरियां आदतां तुहाडे अंदर ने। कुबुद दा अर्थ है खोटी मत, कुदया दा अर्थ है लोकां दे उपर जुल्म करना, लोकां दे उपर बेतरसी वरतनी, बेरहमी होनी मन दे अंदर। ये नीवी बिरती जिहड़ी है दरअसल इहदे करके बंदा चंडाल बनदा है, इहदे करके शूद्र बनदा है। वैसे किसी खास घर च कोई जन्म लैण नाल ब्राह्मण नहीं है, किसी खास घर जम्मण नाल कोई शूद्र नहीं है। साहिब जी कहंदे अदम चंडालनी भई ब्राह्मणी सूदी ते सृष्टाई रे। जिहड़ी बड़ी नीवी बिरती सी ना चंडालनी वर्गी, वो उच्ची बिरती ब्रह्म वाली बन गई, ब्राह्मणी बन गई। जिहड़ी शूद्र बिरती सी वो श्रेष्ठ बन गई। और इत्थे बस नहीं, पाताली आकाशी सखनी लहबर बूजी खाई रे। आ जिहड़ी मेरे अंदर तृष्णा की अग नहीं सी बल रही, मेरे अंदर इहो जी भुख सी कि मेरी सुरत पताल दीयां चीजां खा के भी रजी नहीं, आकाश विच पहुंच के भी रजी नहीं। भाव सारी दुनिया के पदार्थ खा खा के रजी नहीं, इन्नी तृष्णा की अग बल रही है, एन भांबड़ मच रहे ने। और हुण जदों गुरु की कृपा हो गई, लहबर बूझी खाई रे। लहब दा अर्थ हुंदा अग दी लाट। उच्चियां उच्चियां जिहड़ियां मेरे अंदर तृष्णा की अग दीयां लाटां उठ रहीआं सन, भांबड़ मच रहे सन। जदों मैं गुरु कोल आया, ये तृष्णा दीयां जिहड़ियां लाटां सन, भांबड़ सन, ऐन शांत हो गए। मन दे अंदर तब्दीली आ गई, सुरत दे अंदर तब्दीली आ गई। इत्थे भी सतगुरु जी कहंदे कि जिहड़े सत संगत राई परमात्मा दे नाम विच जुड़दे ने, उन्हां दे अंदर वाहिगुरू इहो जी बख्शिश करदा है कि ये दुनिया दे विकारां दी अग उहनूं साड़ नहीं सकदी। अग किवें साड़दी है? असीं अंदरों जे पवित्र नहीं है, अंदरों जे धीरज वाले सत संतोख वाले नहीं है, अंदर साडे जे कठोरता है, हंकार है, कोई बंदा माड़ी जी गल करेगा ना झट साडे अंदर गुस्से दे भांबड़ मच जांदे ने। अग तां साडे अंदर है, बाहरों किसी ने माड़ा जिहा बस जदों तीली लाउणी है, कोई किसी के काम नाल गुस्सा नहीं होंदा, गुस्सा तो साडे अंदर ही बैठा हुआ है। इस करके वो जिहड़ी गुस्से होने वाली जां क्रोध वाली भावना है वो मनुख दी बदल जाती है। अंदर शांति होए ते बाहर भावें को अगवी वाली जे कुछ नहीं हुंदा। उदाहरण ने साडे इतिहास दे अंदर धन गुरु अर्जन देव जी महाराज नूं तत्ती तवी ते बिठा दिता, थले अग बल रही है, आले दुआले दे लोग भी अग च ही सड़े बैठे ने, उन्होंने अंदर क्रोध है, ईर्खा है, वैर विरोध है। ये अग दरअसल बाहरली अग इन्नी खतरनाक नहीं होती, लोड़ है, वो तो बिना कम चलता नहीं है। सब तो ज्यादा खतरनाक अग मनुख दे अंदर है। धार्मिक लोगों ने मनुख नूं एक डराया है कि मारन तो बाद नरकां दी अग विच साड़िया जाएगा। वो नरकां दी अग ते किसी ने देख के आके दसी नहीं किहो जी इत्थे गए, जिहड़े गए नहीं उत्थे, जिहड़े गए वो आए नहीं। इत्थे चलो कल्पत गल्लां ने, नरकां दी अग है कोई। लेकिन जिहड़ी अग मनुख दे अंदर बल रही है वो नरकां दी अग तो भयानक है। वो अग है क्रोध दी, वो अग है ईर्खा दी, वो अग है चिंता दी। आपां देखदे हां समाज ईर्खा दी अग च सड़ रहा है, इत्थे किहड़ी दूजी अग बल रही है? समाज दे विच वैर विरोध दी अग ही बल रही है। इस करके ये जिहड़ी अग दे भांबड़ मच रहे ने साडे आले दुआले, क्रोध दे, ईर्खा दे, वैर विरोध दे, तृष्णा दे, होर अनेक तरह दीयां बुराइयां दे,
सतगुरु साहिब जी कहते जदों कोई मनुख सत संगत राही परमात्मा के नाम नूं अपनी जिंदगी का आधार बना लैंदा है, फिर दहत नह संसार, उन्होंने इस संसार की अग पो नहीं सकती, उहदे उपर व्याप नहीं सकती। जिवें बाबा फरीद साहब जी ने कहा सी, जो जन पीर निवाजिया तिन्ना आँच न लाग, जिन्हां ने पीर की निवाजिश प्राप्त कर लई उन्होंने तो दुखों की अग की आँच भी नहीं लगती, उन्होंने उपर विकारां का प्रभाव नहीं पैंदा। जिवें मुरगाबी पानी च ऐन अभेज रहिंदी है, जिवें कमल पानी च पानी तो निर्लेप रहिंदा है, तिवें इस दुनिया च रहिंदिआं भी दुनिया के ईरखा तो वैर विरोध तो काम क्रोध तो ए मान उस्तन निंदा तो वो निर्लेप हो जाते हैं, बड़े आनंद च रहिंदे। उहनूं किहा जांदा है मुक्ति दा अर्थ मरण तो बाद नहीं है। मुक्ति दा धारक सोग जाके नहीं बैरी मीत समान, जिहदे अंदर कोई चीज आ गई तो कोई खुशी नहीं है, भी वाहिगुरू दी दात है। क्योंकि साडे कोल आ जाए तो आपां हंकार च आ जांदे हां, कोई बहुता होए तो दूजिआं नूं नीवां समझण लग पैंदे हां, ते जे चलिया जाए तो आपां रोण लग पैंदे हां, रब नूं उलामे देण लग पैंदे हां। आपां एवें कहांगे फलाणे दी नज़र लग गई है, फलाना देख नहीं सी सिखाउंदा, साडा नुकसान हो गया। ये साडी अंदरों कमजोर बिरती दी गल है। पर जेड़े वाहिगुरू जी दे प्यार जुड़ जांदे, हरख सोग जाके नहीं बैरी मीत समान, उन्हां लई ते कोई वैरी नहीं है, कोई बेगाना नहीं है। ये अवस्था सत्संगत विचों मिलती है कि ना को वैरी नहीं बेगाना, सगल संग हमको बन आई। कोई वैरी नहीं है साडा, कोई बेगाना नहीं है। ये ते सारी दुनिया साडी अपनी, मंदा किस नूं आखी जां तिस बिन कोई नहीं। पर यह अवस्था बनती कदों, जदों संगत राही मनुख परमात्मा के नाम नूं अपनी जिंदगी का आधार बना के फिर परमात्मा के नाम नूं नित सिमरै। तिस प्राप्त जिस प्राप्त होए सिमरै, तिस दहत न संसार। तीन गल्लां बड़ियां भावपूर्ण ने इन्हां लाइनां अंदर। पहली गल कि संगत दे नाल जिन्हें विहार बनाया है, दूजी गल संगत दे राही जिन्हें नाम नूं आधार बनाया है, ते अगली गल कि जिहड़ा नाम नूं रोज सिमरदा है, नाम नूं रोज चेते करदा है, तिस दहत न संसार। कल कलेश न कछू व्यापे, उहदे उपर कोई कल कलेश दा असर नहीं पैंदा, उहदे उपर कोई दुनिया के विकारां दी दुखां दी अग नूं प्रभावित नहीं कर सकती। फिर साहिब जी कहंदे उहदी अवस्था किहो जी बन जांदी, जां किहो जी बिरती दा मालक बन जांदा है। सुख मंगल आनंद हर हर प्रभ चरण अमृत सार। क्योंकि सत संगत राही वाहिगुरू जी के नाम दे राही ਉਹਦੇ अंदर परमात्मा के चरण वस जाते हैं। परमात्मा के चरणों को अपनी जिंदगी का आधार बना लेंदा। परमात्मा के चरणों नाल जुड़िया हुआ मनुख किहो जिहा हुंदा, सावण सरसी कामणी चरण कमल स्यों प्यार, मन तन रता सच रंग इको नाम आधार। जिन्हें वाहिगुरू जी के चरण कमलों को अपनी जिंदगी का आधार बना लिया। जिवें साउण के महीने अंदर ऐन आपां देखदे हां बनस्पति किवें मौली हुंदी है, हरी भरी हुंदी है, तिवें वो मनुख जिंदगी अंदर ऐन मौलिया रहिंदा, हरिया भरिया रहिंदा, खिड़िया रहिंदा हर वेले, जिन्हें वाहिगुरू जी के चरणों को अपनी जिंदगी का आधार बना लिया। सतगुरु साहिब जी कहते जिन्हें वाहिगुरू जी के चरणों को, वाहिगुरू जी के चरण जिहड़े अमृत ने, अमृत अमृत जीवन का प्रतीक है। अमृत मनुख नूं जिंदगी दिंदा है। मृत कहते ने मौत, अमृत कहते ने मौत तो उल्ट जिहड़ी अवस्था होवे, जिन्हों आपां कहंदे जीवन देण वाली चीज। गुरुदेव कहते वाहिगुरू जी का नाम, वाहिगुरू जी के चरण जिहड़े अमृत की न्याई ने, वाहिगुरू जी के चरण जिहड़े कमल की न्याई ने। कमल जिवें ऐन बड़ा सुंदर हुंदा है, बड़ा खिड़िया हुंदा है, वाहिगुरू जी के चरण भी मनुख की जिंदगी च खेड़ा पैदा करते हैं। साहिब जी कहते सुख मंगल आनंद हर हर प्रभ चरण अमृत सार। भाई वाहिगुरू जी का नाम जिहड़ा है सत संगत राही मिल गया। जिस मनुख ने वाहिगुरू जी के चरणों को अपनी जिंदगी अंदर वसा लिया, जिथे के अमृत वसिया होया है, उस मनुख के अंदर सुख, उस मनुख के अंदर सदा ही मंगल चाओ, उस मनुख के अंदर सदा आनंद बनिया रहिंदा। अंदरों वो आनंद च रहिंदा, बाहर भावें जिन्नियां मर्जियां तत्तियां हवावां वगदियां रहन, उहदे ते कोई प्रभाव नहीं पै सकदा, उस दा आनंद च रहिंदा। इस करके सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहते जिन्हां ने सत संगत राही वाहिगुरू जी के नाम का आधार लैके उन्हें सिमरदियां होया अपने हिरदे च वाहिगुरू जी के चरणों को वसा लिया। हिरदे विच, सुरत विच वाहिगुरू जी के चरणों का अर्थ है कि वाहिगुरू जी के गुण, वाहिगुरू जी नूं चेते करदियां करदियां वाहिगुरू प्यार वाला उन्होंने हिरदे जदों प्यार वस गया,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਆ ਗਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਸ ਗਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਿਤ ਦਿਆਲੂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਵਸ ਗਈ। ਇਹ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਣੇ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤੋਖ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤੋਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤੋਖ ਹੋਏਗਾ, ਬਾਹਰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਇਆ ਆਈ ਚਲੀ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਰੁਤਬਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੱਜ ਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਸਕਣ, ਉਹ ਰੱਜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਵੱਡੀ ਲੈ ਸਕਣ, ਉਹ ਰੱਜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੇਈਮਾਨੀ ਜਾਂ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰ ਸਕਣ, ਧੱਕਾ ਜੋਰੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਰੁਤਬਾ ਹੈ, ਕਲਮ ਹੈ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਲੋਚਦੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸਦਕਾ ਇਸ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੰਤੋਖ ਆ ਜਾਣਾ, ਦਇਆ ਆ ਜਾਣੀ, ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਆ ਜਾਣੀ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਭਾਵਨਾ ਆ ਜਾਣੀ, ਹਮਦਰਦੀ ਆ ਜਾਣੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਧਨਵਾਨ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬਚਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਕਈ ਸਾਲ ਬਚਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਬੰਦਾ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਧਨਵਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਸਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਜੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜੁੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਵਸਥਾ ਨਿਗਰਦੀ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਸਰ ਘਟ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੰਗਤੀ ਜੀਵਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪਿਆਰ ਸਾਡਾ ਟੁੱਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਧਾਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣੇਗੀ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਲਈਏ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰਮ ਕਰ ਲਈਏ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਬੜੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਧਰਮ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਔਰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਪਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਤਗੜੇ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਤਗੜੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਮਨੀ ਪਾਵਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਨੰਤ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਰਥਕ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਕੁਝ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰਿਦੁਆਰ ਗਏ ਸਨ, ਬੜਾ ਇਕੱਠ ਸੀ। ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਗਏ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ। ਔਰ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਜੇ ਵੀ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਸੋਨਾ ਹੀ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਧਰਤੀ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਿਤ ਲੰਗਰ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਜੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਵੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਲੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀਏ, ਪੜ ਪੜ ਭਰੀਏ ਸਾਧ, ਪੜ ਪੜ ਬੇੜੀ ਪਾਈਏ, ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀਏ ਖਾਤ। ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਵੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਧਰਮ ਕਰਮ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਭੀੜਾਂ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਉਹ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਾਲੀ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਲੋਕੀ ਜਦੋਂ ਇਕੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਰੋਜ਼ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਹੰਕਾਰ ਮੇੜਦੀ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬੈਠਣਾ ਸਿਮਰਨਾ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੈਠੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਰਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਭੋਜਨ ਕੁਝ ਚਿਰ 'ਚ ਖਾਧਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਵੇਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਹੈ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਤ ਸੰਗਤੀ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਕੌਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
बाहरली पढ़ाई मुबारक है, जिन्ना मर्जी बंदा पढ़े, बहुत खुशी की गल है, लेकिन बाहरलियां पढ़ाइयां दे नाल भी गल नहीं बनती, उहदे नाल नैतिकता सदाचार बड़ा जरूरी है। और सदाचार जिहड़ा है वो सतसंगत विच आएगा। गुरबाणी ने एक गल कही है, जिन्ने मर्जी कर्म करो लेकिन सारियां दे विच एक उत्तम गल है कि सच्चों उरे सब को उपर सच आचार, जिन्हों आप सदाचार कहने, नैतिकता कहने, वो नैतिकता जिन्हों आप कहने रब्बी गुण, मनुख की जिंदगी संतोख होए, मनुख की जिंदगी सहनशीलता होए, प्यार होए, सरबत दे भले दी भावना आप कहने, बड़ा नैतिक पक्ष तो उच्चा है, बड़ी उच्ची सोच है, आचार बड़ा उच्चा है, बड़ा ही बड़े प्यार वाला बंदा है। ये जिहड़ी अवस्था है ये रोज घलना करन नाल बनदी है, रोज संगत नाल सांझ पाया बनदी है। इस करके सानू सतगुरु जी ने कहा सी कि रोज सतसंगत करया करो, रोज जिंदगी दे अंदर को लाहा खटीए। गुरुदेव कहंदे जिन्हां ने सतसंगत दे नाल सांझ पा के परमात्मा दे नाम नूं अपनी जिंदगी दा आधार बना लिया ते नित नाम नूं जपदे ने, उन्हां नूं ये दुखां विकारां दी अग साड़ नहीं सकदी, प्रभावित नहीं कर सकदी। उन्हां दी ते अवस्था ये बन जांदी है कि सुख मंगल आनंद हर हर रब चरण अमृत सार, उन्हां दे अंदर हमेशा सुख रहिंदा है, आनंद रहिंदा है, किसी भी हालत विच रहण, किथे भी रहण, जिधर मर्जी चल जाण। वो तो एको गल कहंदे दुख नाही सब सुखी है रे, एक है एक ही नेत है, बुरा नहीं सब भला ही है रे, हार नहीं सब जीत है। कहंदे कोई दुख नहीं है, सुख ही है। वो तो दुख दे विचों ही सुख लभदे ने, दुख दे विच भी उन्हां नूं सुख प्रतीत हुंदा है। कहंदे कीतियां दुख कूक सदमार, ये भी दात तेरी दातार, वाहिगुरू जी भी तुहाडी दात है। हर अवस्था विच परमात्मा दे प्यार जुड़ के आनंद माणदे ने, पर कौन जिन्हां ने सतसंगत राही परमात्मा दे नाम नूं अपनी जिंदगी दा आधार बना लिया है। प्रभ चरण अमृत सार, ते गुरुदेव जी कहंदे वाहिगुरू जी दे चरण जिहड़े सारियां तो श्रेष्ठ ने, जिहड़े अमृत दे नाल भरे पए ने, वाहिगुरू जी दे चरण जिहड़े कमल वर्गे ने, वो हमेशा वाहिगुरू जी दे चरणां नूं चेते रखदे ने, वाहिगुरू जी दे प्यार जुड़े रहिंदे ने। नानक दास शरणागति तेरे संतना की छार। अखीर ते सतगुरु गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे, वाहिगुरू जी मैं नानक दास तुहाडे चरण कमलां जी, तुहाडे रब्बी प्यारियां दी, संत जनां दी चरण धूड़ दी याचना करदा हां। रब्बी प्यारियां दी चरण धूड़ दा अर्थ है कि उन्हां दी संगत विच निमरता नाल बैठना, उन्हां दे बचन सुनने, उन्हां दे बचन नूं अपनी सुरत च सुनना। इत्थे शारदार्थ को बाहरली मिट्टी नहीं है, बाहरली मिट्टी नाल उधार नहीं होना। इत्थे शारदार्थ है कि अत निम्रता दे नाल सत संगत विच आके बैठना। गुरबाणी में सतगुरु जी ने संगत नूं सरोवर किया, जो संत सरोवर नहावै सो जन परमगत पावै, मरे न आवे जाई हर हर नाम ध्याई। रामदास सरोवर नहाते सब उतरे पाप कमाते, निर्मल होए करे स्नाना गुर पूरे कीने दन। रामदास का अर्थ है कि राम दे दासां दा सरोवर, संत सरोवर दा कि संत जनां दा सरोवर। वो संत सरोवर केड़ा है? वो संत सरोवर है सत संगत। सत संगत विच आके इशनान किदां करना है? सुरत नूं सत संगत विच जोड़ना है, क्योंकि सुरत दा इशनान जरूरी है। शरीर दा इशनान असीं घरों करके आए हैं, साडी सुरत दे विच मैल है, विकार ने, अवगुण ने, बुराइयां ने, चिंता है, होर अनेक तरह दे दुख साडी सुरत विच ने। जिवें शरीर दा मिट्टी घट्टा बाहरले इशनान दे नाल ही उतरना है, साडी सुरत विच इह जिहड़ी अज्ञानता है जां बुराइयां ने जां विकार ने, ये सुरत दे इशनान नाल उतरने ने, ते ओह इशनान सत संगत विच ही होना है। सत संगत विच आके ओह इशनान जिहड़ा बाणी नाल होना है। सतगुरु जी ने प्रेरणा कीती है कि माग मज्जन संग साधुआं धूड़ी कर इशनान, हर का नाम ध्याए सुन सबना नो करदान। जन्म कर्म मल उतरे मन ते जाए गुमान, काम क्रोध न मोहिए बिन से लोभ समान। बंदे आ साधुआं दी संगत विच बैठ के, माग मज्जन संग साधुआं, साधुआं दा अर्थ रब्बी प्यारियां दी संगत विच बैठ के उन्हां दी चरण धूड़ विच इशनान कर, भाव सुरत करके एकाग्र चित होके उत्थे बैठ, सुरत जिहड़ी गुरु के शब्द विच जोड़, फिर उत्थे आके वाहिगुरू जी दे नाम नाल जोड़। सत संगत दा अर्थ ही नाम नाल जोड़ना है।
सत संगत च आउण दा अर्थ मनोरथ ही साडा कि साडी सच दे नाल सांझ बने। जदों आपां सत संगत विच आके धूड़ी इशनान करांगे, सुरत नूं सत संगत विच आके शब्द नाल जोड़ांगे, फिर सतगुरु जी कहंदे जन्म कर्म मल उतरे मन ते जाए गुमान। साडे अंदरों जन्म जन्मांतरां दे पापां दी मैल लथ जाएगी, साडे अंदरों हंकार मिट जाएगा। हंकार ते साडी सुरत विच है ना, शरीर विच नहीं है, सुरत विच है। कई वार आपां देखदे हां लोकी इन्हां विकारां तो बचण दे लई शरीर नूं कष्ट दिंदे ने जी। आपां विकारां तो बचणे धूड़ियां ता के बैठ जांदे ने। कोई भुखा रह के इन्हां विकारां तो बचना चाहुंदा है, कोई होर अनेक तरह दे तप साध के जां अनेक तरह दे कष्ट दे के शरीर नूं बचना चाहुंदा है। इह ते इवें है जिवें सप वड़ गया खुड दे विच ते खुड नूं बाहरों कुੱਟੀ जाओ, हुण खुड दे दुआले धूड़ियां ताई जाओगे, उहदे ते की असर है? सप ते अंदर वड़िया होया। ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਦਾ ਕੰਡਾ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਉਸ ਹਉਮੈ ਦੇ ਕੰਡੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨੀ ਪਏਗੀ। ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਇਕਾਗਰ ਚਿਤ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਜੁੜ ਗਏ ਫਿਰ ਮਨ ਤੇ ਜਾਏ ਗੁਮਾਨ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਮਿਟ ਜਾਏਗਾ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਮਿਟ ਜਾਏਗੀ। इस करके सतगुरु साहब जी कहते हे वाहिगुरु जीओ, नानक दास शरणागति तेरे संत ना की शार। दास नानक तुहाडी शरण शरण विच आके बेनती करदा है कि मैं तुहाडे संत जनां दी चरण धूड़ दी याचना करदा, मैनूं ये बख्शिश करो। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने जिथे आरंभ तो ये गल कही, जिहड़े सत संगत राहीं वाहिगुरु जी दे नाम नूं आधार बना के नित उहनूं सिमरदे ने, उन्होंने कोई कल कलेस नहीं व्यापदा, उन्होंने ये दुनियावी दुखा विकारां बुराइयां दी अग जिहड़ी है साड़ नहीं सकती, पोह नहीं सकती, प्रभावित नहीं कर सकती। वो लोग नित सुख मंगल आनंद विच रहिंदे ने। सुख मंगल आनंद मानण लई आपां इह धरती ते आए हां। दुख मरना साडी जिंदगी दा मकसद ही नहीं है, कोई दुखी होना भी नहीं चाहुंदा। आपां देखदे हां सुख के हित बहुत दुख पावत सेव कर जन जन की। सुखां दी खातर आपां किन्ने यतन करदे हां, बड़ी दौड़ भज करते हैं, हर मनुख करता है, करन दा उहदा हक है, करनी चाहिए है। पर जदों सानू ज्ञान हो गया कि सुख मिलना किवें है, किहड़ी चीज़ विचों मिलना है, तो फिर साडा जीवन की यह दौड़ पर सफल हो जाएगी। अमृत बाणी का वचन कि सुख नाही बहुते तन खाटे, सुख नाही पेखे निरत नाटे, सुख नाही बहु देश कमाए, सर्व सुखां हर गुण गाए। सुख धन कमाउण च नहीं है, सुख दुनिया के राज भाग विच नहीं है। सुख जिहड़ा है वो कोई दुनियावी रंग तमाशियां दे विच नहीं है, दुनिया के अनेक तरह के खाण पीण के पदार्थां विच नहीं है। सुख का संबंध है सुरत नाल। जदों सुरत परमात्मा के प्यार जुड़ गई तो सुरत नूं जोड़न का सब तो एक वधिया तरीका है सत संगत। गुरु साहब जी ने सानू प्रेरणा की होए एकत्र मिलो मेरे भाई, दुविधा दूर करो लिव लाए। भाई इकट्ठे होके बैठो, सत संगत विच आके लिव लगाओ कि तुहाडी दुविधा मिटेगी। क्योंकि दुविधा करके असीं भटक रहे हैं, दुविधा करके आपां दुखी हैं। सब कुछ होंदियां होया भी साडे अंदर दुविधा दुचितापन रहिंदा है, अंदरों आपां बड़े भटकदे रहिंदे हैं। गुरुदेव कहंदे सत संगत विच आके लिव जोड़ो संगत दे नाल। लिव तो बिना साडी जिंदगी दी कोई वैल्यू नहीं है। जिन्ने मर्जी असीं धनवान होइए, ज्ञानवान होइए, विद्वान होइए, सब कुछ होइए, पर जे साडी लिव ही माड़े बन्ने है, परमात्मा वाले लगी नहीं है। ये गुरु अमरदास जी का पावन वचन है कि साची लिवै बिन देह निमाणी, देह निमाणी लिवे बाजू क्या करे विचारी। उस सच नाल लिव नहीं लगी, जिस लिव नालों टुट के असीं दुखी हाँ। दुखां दा होर कारण ही कोई नहीं है, क्योंकि साडी सुरत लग गई है दुनिया च। दुखियां है ही दुखां दा घर है, जिधर नजर मारो हर चीज दुखां दे नाल भरी पई है। जदों साडी लिव सच नाल लग गई ते ओ लिव नूं जोड़न दा एक तरीका है, होए एकत्र मिलो मेरे भाई, दुविधा दूर करो लिव लाए, हर नामे के होवो जोड़ी गुरमुख बैसो सभा विसाए। सतगुरु जी कहंदे इकट्ठे होके बैठो और इत्थे आके नाम दे नाल लिव जोड़ो। ये गल चेते रखना, लिव नूं जोड़न दा सब तो वधिया थां है सत संगत। कोई बंदा इकल्ला कहना कि मैं लिव रब वाले बन्ने जोड़ना, जेड़ा संगत नहीं जुड़िया है वो इकल्ला भी जोड़ सकता है, मुबारक है। पर जे बंदा कहे मैनू संगत की लोड़ नहीं, मैं कला ही जोड़ लवांगा, जिन्ना मर्जी जोड़ लाई जाए, नहीं कामयाब हो सकता। बड़े बड़े तपस्वी जिन्हां ने जंगलों च सारियां जिंदगियां गुजार दित्तियां, बड़े बड़े अनेक तरह के जप करने वाले, साधना करने वाले,
जंगलों में बैठ के भोरियां च बैठ के जिन्होंने जिंदगियां बतीत कर दित्तियां उन्हों का मन निकी जी गल ते आके डोल जाता है, निकी जी गल ते आके वो प्रभावित हो जाते हैं। इसका मतलब कि वो लिव उन्होंने लगी नहीं है जिन्ना चर बैठे रहे। ठीक है, जो असर पिया जिमें आप देखते हैं मीह पैंदा है ना साउण भादों के दिनों डड्डू पता नहीं कितों निकल आते हैं, उदा आप कहते शायद खत्म हो गए, पर जो मीह पिया चार सवेरे डड्डू ही बोलने शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल मनुख सोचता कि मैं तप करके हूं ना अपने अंदरों विकारां नूं जित लिया, मेरी लिव लग गई है। लेकिन जदों किते मौका आउंदा है ना ये फिर डड्डूआं वांगू गड़े करदे ने अंदर, मनुख दे अंदर विकार अपने आप सिर खड़ा कर लेंदे, कल कलेश व्यापना शुरू हो जांदा है। पर गुरु बाबा जी कहंदे जिन्हां ने सत संगत दे राहीं परमात्मा दे प्यार च लिव जोड़ी, संगत दे विच आके ही जुड़न दा एक वधिया साधन है। जिहड़ा सत संगत विच जुड़ गया वो किरत करदियां भी जुड़िया ही रहेगा, जिथे भी रहेगा वो जुड़िया रहेगा। जिहड़ा संगत विच ना जुड़िया वो किते नहीं जुड़ सकता, जिन्ने मर्जी यतन कर ली। जिहड़ा संगत विच ना जुड़िया वो किते नहीं जुड़ेगा। जिहड़ा एक बारी सत संगत नहीं जुड़ गया वो हर थां ते जुड़िया रहेगा, जिथे मर्जी रहे जुड़िया रहेगा। इस करके सानू साडे सतगुरु जी ने सब तो उत्तम थान दिता है सत संगत, ते सत संगत विच आके जुड़न दे दित्ती है सानू गुरबाणी। नाम नाल जुड़न दा सब तो उत्तम साधन है सत संगत ते गुरबाणी। बाबा नानक जी ने कहा सी गुरबाणी संगत बिना दूजी ओट नहीं है राई। सत संगत विच आके जो आपां गुरबाणी च लिव जोड़दे आ, गुरबाणी च सुरत जोड़दे आ, फिर नाम नाल साडी सुरत जुड़दी है। जो नाम जिंदगी दा आसरा बनता है, जो नाम विच साडी सुरत जुड़दी है, दुनिया जिन्ने मर्जी झखड़ चली जान, जिन्नियां मर्जी तेज हवावां चली जान, जिन्ने मर्जी विकार दा माया दे बुले आई जान, मनुख अडोल पर्वत वांगू रहिंदा है, कोई ओदा विगाड़ नहीं सकता, कोई ओनू लालच दे के नहीं खरीद सकता। देखो ना सतगुरु जी दे साहिबजादे छोटियां छोटियां उमरां ने, उन्हां नूं दिलाउण दे लई किहड़ा लालच नहीं दिता गया, उन्हां नूं डराउण दे लई किहड़ा डरावा नहीं दिता गया, और उन्हां दे उपर कितना तसद्दुद कीता। सतगुरु जी दे छोटे साहिबजादियां दी शहादत दा प्रसंग जदों पढ़दे ना, जिवें दुन्ना सिंह जी हंडूरीए ने लिखिया कि किवें उन्हां नूं सिद्धा नीहां च नहीं चिण दिता गया, उन्हां नूं किवें पहलां चावक मारे गए, गुलेले मारे गए, एक गुलेला अख च वज गया, किसी तरीके दे नाल उन्हां दे सगों नौं भी खिंचे गए तां कि डर जाण, ये डर के साडी ईन मन जाण। लेकिन की दुनिया दा कोई दुख नूं डुला सकिया? होर अनेकां महान शहीद बंद बंद कटा दिते उन्हां गुरु के प्यारिਆਂ ने, खोपड़ियां लथ गईयां। इदों वड्डा तसद्दुद हो सकदा किसी नूं चरखड़ी ते चाड़ दिता जाए, फिर खोपड़ी उतार दित्ती जाए। ये है जिन्हां दी लिव जुड़ गई है, जिन्ने मर्जी झखड़ चली जाण, कल कलेश ना कछू व्यापे। दुनिया दे कम्मां राहीं उन्हां दे मन च कोई कल कलेश नहीं व्यापदा, वो दुखी नहीं हुंदे, वो सदा आनंद च रहिंदे ने। सतगुरु जी कहंदे सुख मंगल आनंद हर हर प्रभ चरण अमृत सार। उन्हां ने वाहिगुरु जी दे प्यार च जुड़ के चरणां दे अमृत नूं ही माणिया हुंदा है, आनंद च रहिंदे ने, खेड़े च रहिंदे ने। ते सतगुरु जी सानू भी कहंदे कि गुरु कोल आके अरदास करया करो कि सतगुरु जी साडे ते किरपा करो। नानक दास शरणागति तेरे संत ना की छाड़। तुहाडे संत जनां दी चरण धूड़ मिलदे, भाव उन्हां दे बचन मेरी सुरत विच जाण। चरण धूड़ तां मिट्टी नहीं है, उन्हां दे बचन, उन्हां दे बचनां दा भाव मेरी सुरत विच वस जाए, उन्हां अनुसार मेरा जीवन बन जाए। बस जदों उस सुरत विच वस गए, नाम साडी जिंदगी दा आधार बन गया, फिर आपां जिथे भी रवांगे आनंद च रवांगे। जह जाइए तहां सुहेले, जिथे जावांगे उत्थे सुखी रहे। कोई थां सुख नहीं दिंदा, कोई वस्तु सुख नहीं दिंदी, सारियां चीज़ां साडी गुजरान ने, सहूलत अनुसार चाहिदियां ने, पर सुख तुहाडी सुरत विचों पैदा होना है। जदों सुरत जिहड़ी है उच्चे पासे जाएगी, वो उच्चे पासे जाण दा इक्को एक साधन सतसंगत अते गुरु की बाणी है। तुसीं वड्डे भागां वाले हो जो सतगुरु जी की बख्शिश के पात्र बने हो, गुरु की हजूरी च बैठे हो। गुरु चरणा च अरदास है कि सतगुरु जी रोज ये बख्शिश करन। इन्नियां ही बेनतियां प्रवान करनियां, भुलां चुकां दी खिमा बख्श देनी जी। सारे ही प्यार सहित बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।